कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य का अंश है। इस महाकाव्य में रामचरितमानस की भांति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। प्रस्तुत जो खंड है कैकेयी अनुताप, इसमें उस संदर्भ का वर्णन किया गया है जब राम 14 वर्षों के वनवास के लिए चित्रकूट चले गए थे। भरत अपने ननिहाल से वापस आते हैं और आने के बाद वे वशिष्ठ आदि गुरुजनों से यह आग्रह करते हैं कि हम लोग चलें और राम को वापस अयोध्या बुला लाएं, और इस प्रकार राम को अयोध्या का राज्य दे दिया जाए। यह सोच करके सभी लोग यानी वशिष्ठ और सभी माताएं, नगर के प्रमुख लोग चित्रकूट जाते हैं। इस प्रसंग का वर्णन आप लोगों ने कक्षा 11 में रामचरितमानस का अंश पढ़ा था, जिसमें भारत महिमा शीर्षक से उद्धृत था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके बाद जब इसमें ये जो कैकेयी अनुताप है, इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम से सभी अयोध्यावासी वापस लौटने का आग्रह करते हैं। तो उस समय कैकेयी और राम के बीच क्या संवाद होते हैं, उनके द्वारा कैकेयी के चरित्र की क्या विशेषताएं उद्धृत होती हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणाम सुकुन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पलक पूर्ण महमा कर। वह चंद्रलोक था, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर उसके बाद उटज कुटी, उसके बाद कुटी के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। जो भी अयोध्यावासी थे एक सभा के रूप में बैठ गए। आकाश में, आकाश एक नीले चंदोवे की तरह है और उसमें चमकते हुए तारे, ऐसा लगता है जैसे चंदोवे में तमाम दीपक जल रहे हों। और कवि बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वे आकाश के तारे नहीं, अपितु वे देवताओं की आंखें हों, जो देख रहे हों कि क्या होने वाला है। अर्थात यदि राम वापस लौट गए तो असुरों का विनाश नहीं होगा, तो उनके राज्य पर संकट बना रहेगा। इसलिए वे भय से व्याकुल थे। भय आतुर, भय आतुर, आतुर माने व्याकुल और भय आतुर, भय से व्याकुल। करौंदा एक पौधा होता है, कंटीली झाड़ी होती है और वह
उसमें फल लगते हैं। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदे के पौधे फूले हुए हैं, झाड़ियाँ फूली हुई हैं, और उन फूली हुई करौंदे की झाड़ियों में से जब वायु आती है तो ऐसा आभास होता है कि जैसे संपूर्ण वातावरण महकने लगा है। अब ऐसे में कवि कहता है कि जैसे जिस प्रकार एक चंद्रलोक ही पृथ्वी पर उतर आया हो, लेकिन वो कहते हैं चंद्रलोक में भी शायद ऐसी चांदनी नहीं होगी जैसी वहाँ पर सुखद चांदनी थी। भगवान राम ने नीर निधि माने समुद्र की तरह गंभीर वाणी में कहा, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। राम भरत से कहते हैं कि हे भरत तुम अपना अभीष्ट बताओ, अर्थात यहाँ चित्रकूट क्यों आए हो, उस आने का कारण स्पष्ट करो। सभी एकदम से ऐसा हुआ जैसे कि किसी व्यक्ति का स्वप्न समाप्त हो जाए और एकदम से जग जाए। भरत ने कहा, हे आर्यपुत्र, वो अपने को लांछित करते हैं, पश्चातापग्रस्त हैं भरत। इसलिए उन्होंने कहा अब भरत अपना अभीष्ट कैसे बताए। भारत को तो अकंटक राज्य मिल गया है, अर्थात भारत को अयोध्या का यह राज्य मिल गया है, और इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, इस राज्य की प्राप्ति के कारण ही आपको वनवास प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में मेरे लिए अभीष्ट क्या शेष, अर्थात अगर मैं कहूँ कि मेरी इच्छा क्या है, तो मेरी इच्छा के विपरीत ही सब लोगों ने अपनी इच्छाएं मेरे रूप में थोपी। उनके कहने का मतलब है, माँ ने बिना पूछे मेरे लिए राजगद्दी मांग लिया, आपके लिए वनवास मांग लिया। ऐसे में यह मैं अपने लिए अपने अभीष्ट की बात क्या कह सकता हूँ। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत ने कहा कि मेरे लिए पिता ने दुखी होकर के अपने प्राण त्याग दिए, और इसके बाद भी और आपको जंगल में रहना पड़ा, इसके बाद भी मैं अपना कुछ अभीप्सित अपनी इच्छित बात कहूँ। हाय मैं कितना अभागा हूँ। क्या इसी अपयश की प्राप्ति के लिए मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, और मैं क्या कहूँ, मुझे तो मेरी माँ के ही हाथों ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ऐसा कृत्य किया जिसके कारण मुझे मृत्यु सदृश दुख प्राप्त हुआ है। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन सी इच्छा है और जिसका संपूर्ण संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर समाप्त हो गया हो, उसके लिए
उसकी इच्छित वस्तु क्या है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। मैंने आज स्वयं से ही मुंह फेर लिया है, अर्थात मुझे स्वयं से ही घृणा हो गई है। इसलिए हे आर्यपुत्र, अब आप ही बता दें कि मेरा अभीष्ट क्या बचा है। राम ने भाई भरत को अपने गले लगा लिया और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं के कारण भरत का शरीर गीला हुआ। राम ने कहा कि जिस पुत्र को जन्म देने के बाद माँ ही न जान पाई हो, अर्थात माँ अपने जिस पुत्र को ही न जान पाई हो, ऐसे पुत्र के आशय को और कौन समझ पाएगा। अर्थात ऐसे पुत्र के आशय को, उसके मन को और कौन समझ पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। तब कैकेयी ने कहा, अगर तुम इस बात को मानते हो ये सच है तो वनवास त्याग कर अयोध्या लौट चलो। सब कैकेयी की इस बात को सुनकर एकदम से चौंक गए। सबने रानी को ओर देखा, उसका आकार, उसके शरीर की सौंदर्य, उसके शरीर की धाज कुछ इस प्रकार लग रही थी कि जैसे विधु लेखा, अर्थात जैसे विधु माने चंद्रमा, लेखा माने चांदनी। जैसे चंद्रमा की चांदनी पाला पड़ने के कारण, तुषार माने पाला, पाला पड़ने के कारण धूमिल हो जाती है, उसी प्रकार विधवा होने के कारण, श्रृंगारहीन होने के कारण उसका सौंदर्य जैसे धूमिल हो गया हो। यद्यपि वो बैठी थी तो भी उसके मन में जैसे असंख्य तरंगे, असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे थे। अब वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अर्थात जिसको पहले सभी सिंहनी के समान निर्दयी समझते थे, अब वो पवित्र गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान है। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हाँ, तुमने स्वयं, कैकेयी ने कहा राम से कि हे राम, तुम स्वयं ही मानते हो कि मैंने जन्म देने के बाद भी भारत को मैं नहीं जान सकी, इसलिए मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ और तुम लौट चलो। एक स्त्री के लिए सौगंध के अतिरिक्त और कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, यानी जब हम किसी भी प्रकार से अपने को सत्य नहीं सिद्ध कर पाते तो अपनी बात कहने के लिए सौगंध का आश्रय लेते हैं। तो कैकेयी ने कहा कि यद्यपि यह दुर्बलता की बात है कि मैं कसम देकर अपनी बात कहूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पावो यदि इसमें सार उसे सब सुन लो।
यदि भरत ने मुझे राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उकसाया हो तो जैसे मैं अपने पति को खो चुकी हूँ वैसे ही पुत्र को भी खो दूँ। अर्थात यदि भरत के द्वारा उकसाए जाने के कारण मैंने राजगद्दी मांगी हो तो मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो तो मेरा पुत्र भी समाप्त हो जाए। हे अयोध्यावासियों, मैं जो कुछ कह रही हूँ उसको सुन लो और अगर वह उचित हो तो उसे स्वीकार भी करो। आज इतना ही। इसके बाद अगली बार अगली अनुत में पढ़ेंगे और इसको अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इसके कठिन शब्दों को आप रेखांकित कर लें और आवश्यकता होने पर अवश्य पूछें।